अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने 30 अल्फाज मानी लिखे। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा, अल्फाज मानी को याद भी किया होगा और उनसे आपने जुमले भी बनाए होंगे। अगर आप में से किसी ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम 20 अल्फाज मानी और लिखने वाले हैं। आपने तमाम को नोट करना है और अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहला हम यहाँ पर लेते हैं फ्लैशी। ठीक, फ्लैशी किसे कहा जाता है? फ्लैशी हम कहते हैं टिमटिमाने वाला। टिमटिमाने वाला, टिमटिमाने वाला। टिमटिमाता क्या है भाई? आसमान में तारा टिमटिमाता है। ठीक, तो टिमटिमाने वाला फ्लैशी, इसके लिए अरबी में क्या आता है? इसके लिए आता है अद्दाइलु। अद्दाइलु, हमजा लाम दौद, हमजा या लाम। ठीक, कैसे लिखेंगे? अद्दाइलु। ये ईलू कैसे है? हमजा जेर ई, ये आइन वाला नहीं है, अद्दाइलु नहीं है, ये अद्दाइलु। ठीक, अद्दाइलु कहा जाता है फ्लैशी को, टिमटिमाने वाले को, यानी जो चमकता है ना, चमकने वाले को क्या कहा जाता है? अद्दाइलु। या इसकी एक और अरबी आती है मुबहरजुन। क्या? मुबहरजुन। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं मुबहरजुन। मुबहरजुन, मुबहरजुन का माना क्या है? फ्लैशी, टिमटिमाने वाला। बात यहां तक क्लियर होगी। चलिए, इसके बाद हम दूसरा एक लेते हैं। जैसे खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? खेलने वाले को, चाहे बैट्समैन हो, चाहे कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो फुटबॉल खेलता हो, चाहे वो बेसबॉल खेलता हो, या कोई भी चीज़ वो खेल रहा हो, तो प्लेयर को क्या कहा जाता है अरबी में? हम यहाँ पर लिखेंगे पहले। दूसरा है हमारा प्लेयर। प्लेयर को हम कहते हैं खिलाड़ी। क्या कहते हैं? खिलाड़ी। ठीक है ना। खिलाड़ी किसे कहा जाता है? खेलने वाले को। तो इसके लिए आता है अल्लाऊबु। अल्लाऊबु, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्लाऊबु। ठीक, ये दो इसके माना, और अल्लाऊबु खिलाड़ी को कहा जाता है। अल्लाऊबु खिलाड़ी यानी प्लेयर। ठीक, तो ये हो गया खिलाड़ी। तीसरा हम लेते हैं, जैसे फर्मा बरदार को क्या कहा जाता है? फॉर एग्जाम्पल, आपका बेटा फर्मा बरदार है, अपने वालिदैन का फर्मा बरदार है, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओबीडियंट। क्या कहते हैं? ओबीडियंट कहते हैं। तो फर्मा बरदार की अरबी क्या है? पहले लिख लीजिए। तीसरा ओबीडियंट, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है फर्मा बरदार। फर्मा बरदार किसे कहा जाता है? जो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार होता है, उनका जो हुक्म होता है उसको मानता है, सर आंखों पे रखता है। ठीक है ना, उसे हम कहते हैं फर्मा बरदार। तो इसके लिए अरबी में आता है अलबारू। क्या आता है? अलबारू। रॉ के ऊपर तशदीद है, तो कैसे लिखेंगे? अलबारू। अलबारू किसे कहा जाता है? फर्मा बरदार को। और अगर हम इसका जमा लिखेंगे, जैसे अलबारून। अलबारून, ये इसकी जमा है। कैसे? अलबारून। ठीक, अलबारूना, ये इसकी क्या है? ये इसकी जमा है। ठीक, यानी ओबीडियंट, फर्मा बरदार को अलबारू कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम लिखते हैं, जैसे हम देखते हैं कहीं जंगल में जाते हैं तो पत्तादार दरख्त होता है, यानी जिस दरख्त के ऊपर पत्ते होते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीफी ट्री, यानी पत्तादार। पत्तादार को क्या कहा जाएगा? ये लिख लीजिए। चौथा ये होता है लीफी ट्री। क्या माना? पत्तादार। पत्तादार, एक पत्तादार होता है वो एड्रेस वाला पत्ता, ये वो वाला पत्ता नहीं है, पत्ता, लीफ। ठीक, ये वाला। ठीक है जी, ये वाला पत्तादार। कोई दरख्त अगर होता है, किसी दरख्त के ऊपर क्या होते हैं भाई? ऐसे पत्ते होते हैं। ठीक, तो ये वही है पत्तादार दरख्त जो होता है। उसके लिए क्या आता है अरबी में? उसके लिए आता है अलमूरिक़तु। क्या आता है? अलमूरिक़तु। तो लिख लीजिए
कातु। सिंपली आप इसको कॉपी पर नोट कीजिए, बाद में इंशाल्लाह समझने की कोशिश कीजिए और जुमलों के अंदर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वोकैबुलरी जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, अलमूरिक़तु किसे कहा जाता है? पत्तादार को, यानी जिस दरख्त के ऊपर पत्ते हो। ठीक, आप कह सकते हैं कि ये दरख्त क्या है? पत्तेदार है। जुमला आपने बनाना है ये दरख्त पत्तेदार है। अब ये दरख्त कौन सी कंस्ट्रक्शन है? ये दरख्त इशारा मुशार इले और क्या है? पत्तादार है। तो ये आपकी खबर बनेगी। और इसको आपने खबर कैसे बनाना है ये सारा मैंने पढ़ाया है, मैं अभी आपको ये नहीं बताने वाला, क्योंकि आपने इस्म के अंदर ये तमाम चीज़ें पढ़ी हैं। जुमला इस्मिया कैसे मुब्तदा और खबर से बनता है, तो इसको आपने खबर बनाना है और खबर के अंदर वो चारों पहलू देखने हैं। एराब, जिन्स, अदद कैसे आएगा, तो इंशाल्लाह आप इसको आसानी से बना पाएंगे। जब आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे ना तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगर मैं यहाँ पर जुमले बनाने लगा तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। जब आप खुद इसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो ये वोकैबुलरी जो है ये आपको याद भी रहेगी इंशाअल्लाह, और आप आसानी से जुमले भी बना पाएंगे। ठीक, तो अलमूरिक़तु किसे कहा जाता है? लीफी ट्री को, पत्तेदार को। इसी तरीके से हम पांचवा लेते हैं कामयाब। कामयाब होता है ना, कोई कामयाब शख्स, हम कहते हैं हामिद कामयाब है, तो कामयाब को हम इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसफुल। ठीक, हम लिखेंगे यहां पर सक्सेसफुल। सक्सेसफुल को क्या कहा जाता है? कामयाब कहा जाता है, कामयाब। ठीक, तो कामयाब के लिए अरबी आती है नाजिहुन। क्या आती है? नाजिहुन। तो नाजिहुन, जब नाजिहुन है तो अब अगर इसको खास आपने बनाना हो तो आपने सिंपली क्या करना है? ऐसे अन नाजिहुन। ठीक, दोनों नाजिहुन का माना है एक या कोई कामयाब, अन नाजिहुन का माना है कामयाब, द सक्सेसफुल। तो अलिफ लाम की वजह से ये खास बन गया और तनवीन की वजह से मारे नकीरा, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक, इसी तरीके से हम एक और लेते हैं, मेहनती को क्या कहा जाता है? ये मैंने जुमलों के अंदर करवाया भी है। मेहनती, हार्ड वर्किंग। मेहनती को क्या कहा जाता है भाई? छठा हम लिखेंगे हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग यानी मेहनती। मेहनती को हम क्या कहते हैं? मुजतहिदुन कहते हैं। तो हम लिखेंगे मुजतहिदुन, और अलिफ लाम के साथ जब लिखेंगे अल मुजतहिदु तो एक पेश आएगी, अल मुजतहिदु। ठीक है ना, अल मुजतहिदु द हार्ड वर्कर, और मुजतहिदुन कोई या ए हार्ड वर्कर, तो ए लगाएंगे या द लगाएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। ठीक, अल मुजतहिदु। इसी तरीके से किनारे को क्या कहा जाता है? किनारा किसे कहते हैं? किनारा होता है ना, जैसे नदी के पास किनारा है कोई, उसको हम कहते हैं शोर। इंग्लिश में किनारे को हम शोर कहते हैं, शोर। ठीक, और उर्दू में लिखता हूं मैं किनारा। इसको आप एज इट इज नोट कीजिए, जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए, क्योंकि मैं पेज को चेंज कर रहा हूं, कहीं आप पीछे ना रह जाए। शोर, किनारा। तो इसके लिए क्या आता है? इसके लिए आता है अशातिउ। क्या आता है? अशातिउ। तो कैसे लिखेंगे? अशातिउ। तो ये आप या जो देख रहे हैं, या के ऊपर जो असल हमजा है उसका तलफ़ुज़ करना है। ये या क्या है? ये एक कुर्सी है इसके नीचे। ठीक, अशातिउ, अशातिउ। बात क्लियर होगी? तो अशातिउ जो ये आपका वाहिद हो गया। अगर आपने जमा लिखना हो किनारे तो आप लिखेंगे अशावातिउ, ऐसे अशावातिउ। तो ये आपका क्या बन गया? जमा बन गया। ये जमा है और ये वाहिद है। ठीक, अशातिउ किनारा, अशावातिउ किनारे। बात क्लियर होगी? चलिए, इसी तरीके से हम देखेंगे, हम एक जुमला अगर हमने बनाना पड़ो, चिड़िया चहचहाती है, तो चहचहाने के लिए क्या अरबी आती है? ये तो आपको मालूम होना चाहिए। तो चहचहाने के लिए इंग्लिश में आता है चैटर, या ट्विटर भी हम उसको कहते हैं। ठीक, हम आठवां लिखेंगे चैटर। चैटर, चहचहाना, चहचहाना। चिड़िया चहचहाती है ना, तो इसके लिए क्या आता है? इसके लिए आता है असरसरतु। असरसरतु सा के साथ आता है, ऐसे असर, अच्छे से लिखते हैं, असरसरतु, असरसरतु। इसमें देखिए ये शीन नहीं है, ये सा है, सा। ठीक, सा के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। ठीक, तो असरसरतु क्या मतलब? चैटर, चहचहाना।
फिर आप जुमले इससे बनाएंगे। चिड़िया चहचहाती है, तो इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी मैंने सिखाया है नाउन्स वाली क्लास में, ठीक। इसी तरीके से गिलास, गिलास को क्या कहा जाता है, यानी कप, कप कह लो या गिलास कह लो, एक ही बात है, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 9वां जो है ये हमारा क्या है, गिलास है, या हम इसको कप कहेंगे, कप, ठीक। तो गिलास हम ऐसे लिखते हैं उर्दू में, ठीक, गिलास या कप। इसके लिए आता है अल कासु, क्या आता है, अल कासु, ऐसे अल कासु। काफ के बाद जो हमजा है ना, इसके ऊपर ये जो छोटा हमजा है इसका तलफ़ुज़ करना है, यानी झटका देगा। जैसे हम कहते हैं ना फजअलहुम कास्फिम माकूल, हम वहां पर क्या पढ़ते हैं ऐसे माकूल, माकूलिन, तो वहां पर मा के ऊपर जो ये हमजा होता है ना उसका तलफ़ुज़ किया जाता है। अलिफ तो खाली सपोर्ट के लिए है, तो इसी तरीके से काफ के बाद जो यहाँ पर आप अलिफ देख रही हैं सपोर्ट के लिए है, तलफ़ुज़ होगा अलकासु, झटका, अलकासु, गिलास, कप, ठीक। चलिए ये हो गया अलकासु। इसके बाद हम देखेंगे सूंड, ठीक है ना, हम कहेंगे हाथी के बड़े सूंड हैं, तो सूंड किसे कहा जाता है, ट्रंक, एलिफेंट की ट्रंक, ट्रंक हम कहते हैं किसको, हमारे घर में भी जो है ना ट्रंक एक होता है जिसमें हम कपड़े वपड़े रखते हैं, ये वाला ट्रंक नहीं है, ये ट्रंक है सूंड। सूंड किसे कहते हैं भाई, हाथी के जो सींग होते हैं ना, वो छोटे छोटे सींग होते हैं, या बकरी के हो सकते हैं, सूंड कोई भी सूंड हो, चाहे बैल के हो, गाय के हो, किसी के भी सूंड हो, ठीक। तो इसके लिए जो अरबी में लफ्ज़ आता है वो है अल खुरतूमु, क्या, ऐसे लिखें अल खुरतूमु, अल खुरतूमु, क्या, सूंड, ठीक। इसी तरीके से शीशा, शीशा होता है ना, हमारी खिड़कियों पे शीशा लगा होता है, आप कहेंगे ये शीशा साफ है, तो शीशे के लिए क्या आता है भाई, गिलास आता है। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं 11 गिलास। ये कौन सा गिलास है जिसमें पानी नहीं, जिसमें पानी पिया जाता है, ये वो वाला नहीं है, बल्कि ये कौन सा है, ये वो गिलास है जो गाड़ियों पे लगा होता है, शीशा, जो हमारे घर की खिड़कियों पे लगा होता है शीशा। तो शीशे के लिए अरबी में आती है, या ये वो शीशा भी हो सकता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, आईना, ठीक। तो उस शीशे को भी आप ले सकते हैं। तो इसके लिए अरबी में आता है अज़्ज़ुजाजु, क्या आता है, अज़्ज़ुजाजु, अज़्ज़ुजाजु। आप कह सकते हैं हामिद ने शीशा देखा, हामिद ने शीशा तोड़ा, ठीक। कसरा हामिदुन अज़्ज़ुजाजा, अज़्ज़ुजाज फिर आपका क्या बनेगा, मफूल। हामिद ने तोड़ा, क्या तोड़ा, अज़्ज़ुजाजा, शीशा तोड़ा। बात क्लियर होगी ना। इस तरीके से आपने जुमले बनाने हैं, कोई मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। इसी तरीके से हिरन, हिरन को क्या कहा जाता है, डेर, हिरन। चले वो लिखते हैं, हिरन को इंग्लिश में हम कहते हैं डेर, ठीक, और इसको हम कहते हैं हिरन, उर्दू में ऐसे लिखते हैं हिरन, ठीक। डेर हिरन को कहा जाता है। और हिरन क्या आता है, हिरन के लिए आता है अव्वबियु, अव्वबियु, व से, व, ठीक, कैसे, ऐसे अव्वबियु, अव्वबियु, ठीक, अव्वबियु। और अगर आपने इसकी जमा लानी हो तो आप लिखेंगे अज़्ज़ुबाउ, क्या, अज़्ज़ुबाउ, ऐसे लिखेंगे अज़्ज़ुबाउ, ये इसकी जमा है। डेयर एक हिरन और बहुत सारे हिरन लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम 13 लेते हैं, हम जैसे हामिद साइकिल चला रहा है, या हामिद ने साइकिल चलाया, तो साइकिल की अरबी आप मालूम नहीं है, तो साइकिल के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर साइड में लिख लीजिए, ये है हमारा साइकिल। और साइकिल को उर्दू में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं साइकिल, ठीक। और साइकिल के लिए जो अरबी आती है, साइकिल के लिए आती है अद्दर्राजतु, क्या, अद्दर्राजतु, अद्दर्राजतु, ठीक, अद्दर्राजतु, अद्दर्राजतु, अद्दर्राजतु। जो मैं कह रहा हूं अगर तलफ़ुज़ के जरिए आप इसको समझ पा रहे हैं तो लिख लीजिए अद्दर्राजतु। और बाइक के लिए क्या आएगा, उसके लिए आएगा अद्दर्राजतु नारिया, नारिया, क्योंकि वो ठप 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 करती है, तो उसके लिए हम नारिया पीछे लगाएंगे, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा, ठीक। इसी तरीके से बिच्छू को क्या कहा जाता है, बिच्छू, स्कॉर्पियन, उसको क्या कहा जाता है, वो भी हम लिखते हैं। चलिए स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन को कहा जाता है बिच्छू, क्या कहा जाता है, बिच्छू, ठीक।
बिच्छू कहा जाता है, और बिच्छू के लिए आता है अल अक़रबु। क्या आता है? अल अक़रबु, ऐसे अल अक़रबु, अल अक़रबु, बिच्छू, ठीक, अल अक़रबु। बात क्लियर होगी? तो इसी तरीके से जो है आपने इसको लिखना है। लेकिन याद रखिए अल अक़रबु जो है ना, इसका क्या होता है कि अगर आप लिखेंगे ना घड़ी की सुई, ठीक, घड़ी के अंदर सुइयां होती है ना, ऐसे ऐसे ये जो सुई होती है, इसके लिए भी एक लफ्ज़ आता है इसी से मिलता जुलता है, उसको हम कहते हैं अक़रबुस्साअह, अक़रबुस्साअह, ठीक। तो वहां पर अक़रबुस्साअह हम कैसे लिखेंगे? ऐसे अक़रबुस्साअह, अक़रबुस्साअह यानी घड़ी की सुई, ठीक, घड़ी की सुई। जो घड़ी में सुइयां होती है ना, 2 सुइयां होती हैं, उसको हम कहते हैं अक़रबुस्साअह। अब देखिए अक़रबु अक़रबु, इसको आप नहीं कहेंगे बिच्छू की घड़ी, नहीं, ठीक। अब अक़रब यहां पर सुई के माना में आता है जब ये घड़ी के साथ आए, जब ये घड़ी के साथ आए। जब ये अकेला आएगा तो आपका वो क्या रहेगा? स्कॉर्पियन, बिच्छू रहेगा, ठीक। इसी तरीके से ड्राइवर, ड्राइवर की अरबी क्या है? इसको भी मालूम होना चाहिए आपको, ठीक। 15 ड्राइवर। चलिए भाई, उर्दू में हम लिखते हैं ड्राइवर। ड्राइवर, ड्राइवर के लिए आता है अस्साइक़ु, अस्साइक़ु, ये भी आइन के बगैर है, अस्साइक़ु, अस्साइक़ु। इसको लिखिए जल्दी, अस्साइक़ु, ये सीन है, सीन के ऊपर तशदीद और उसके ऊपर ज़बर। अस्साइक़ु किसे कहा जाता है? ड्राइवर को कहा जाता है, ठीक। इसी तरीके से ये आपने लिखा। इसी तरीके से हम लिखेंगे 16 यहाँ पर, 16 हम लिखेंगे सरसब्ज़, सरसब्ज़ व शादाब। सरसब्ज़ व शादाब किसे कहा जाता है? फर्टाइल को कहा जाता है, यानी ऐसी ज़मीन जो फर्टाइल हो, फर्टाइल, ठीक। तो फर्टाइल को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसको सरसब्ज़, सरसब्ज़ शादाब, ठीक, शादाबी। तो इसके लिए आता है अल खिस्बो। क्या आता है? अल खिस्बो, ऐसे अल खिस्बो, अल खिस्बो किसे कहा जाता है? सरसब्ज़ को कहा जाता है, फर्टाइल को कहा जाता है। कोई फर्टाइल ज़मीन होती है ना, आपने अगर कहना हो कि ये ज़मीन सरसब्ज़ है, तो आप कहेंगे हादा, हादी ही लगाएंगे, या ज़मीन के लिए हादा आएगा या हादी आएगा, वो मैंने आपको सिखाया है, मैं अभी नहीं बताने वाला, वो आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये ज़मीन क्या है? सरसब्ज़ है। तो अल खिस्ब को आप कैसा इस्तेमाल करेंगे, ये आप तक है, ठीक। इसी तरीके से दौलत और मालदारी, दौलत और मालदारी, इसको क्या कहा जाता है? इसको लिख लीजिए 17। दौलत और मालदारी को हम इंग्लिश में कहते हैं वेल्थ, वेल्थ, ठीक, यानी दौलत व मालदारी, दौलत व मालदारी, दौलत व मालदारी। इसके लिए क्या आता है? इसके लिए आता है असरवतु। क्या? असरवतु, इसमें सा है, ठीक। कैसे? असरवतु, असरवतु, ठीक। हमजा लाम सा, रा वाव और गोलता, ताए मरबूता। असरवतु किसे कहा जाता है? वेल्थ को कहा जाता है, दौलत को कहा जाता है, ठीक। इसी तरीके से मालदारी को कहा जाता है। और 18वां हम लेंगे, जैसे मुल्क को क्या कहा जाता है? मुल्क को तो हम मुल्क भी कहते हैं, मुल्कुन, इसको हम मुल्क भी कह सकते हैं, लेकिन मुल्क यानी कंट्री, कंट्री को क्या कहा जाता है? कंट्री, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मुल्क। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है, तो मुल्क के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अल बिलादु। क्या? अल बिलादु, अल बिलादु। अब ये कुरान में बल्द का लफ्ज़ भी आया है, ला उक़सिमु बिहादल बलद, और बलद का माना वहाँ पर शहर का होता है, और बिलाद का माना जो है कंट्री का होता है। शहर का भी हम कर सकते हैं और कंट्री का भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से सुबह सुबह आपने वज़ू किया तहज्जुद के वक्त, और आपने मुंह को क्या किया? पोंछा, किससे? तौलिया से। तो तौलिया किसे कहा जाता है भाई? टॉवल को कहा जाता है। तो टॉवल के लिए अरबी क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए हम लिखेंगे 19 टॉवल। टॉवल को हम क्या कहते हैं? तौलिया, तौलिया कहते हैं। और तौलिया के लिए अरबी में आता है अल-मिनशफ़तु। क्या? अल-मिनशफ़तु, अल-मिनशफ़तु, ऐसे
अल मिनशफतु, अल मिनशफतु, अल मिनशफतु, अल मिनशफतु किसे कहा जाता है? टॉवेल को कहा जाता है, तौलिया को कहा जाता है। और आज सर्दी का मौसम है कश्मीर में और सब लोग ग्लव्स पहनकर जो है बाहर जाते हैं। सुबह सुबह के टाइम बहुत सर्दी रहती है, माइनस में टेम्परेचर होता है कभी, और बर्फ़ के वक्त तो ज़्यादा सर्दी लगती है। तो सुबह सुबह ऑफिस जाने के टाइम लोग दस्ताने पहनते हैं। दस्ताने किसे कहा जाता है? ग्लव्स को कहा जाता है। तो सबसे लास्ट वाला जो है हमारा ये हो गया ग्लव्स। और ग्लव्स किसे कहा जाता है भाई? ग्लव्स कहा जाता है दस्ताने, दस्ताने। ठीक, अब दस्ताने जो है अगर एक ग्लव्स हो या एक ग्लव हो, ग्लव, एक ग्लव, तो उसके लिए आता है अल कुफ़ाज़ु। क्या आता है? अल कुफ़ाज़ु, एक ग्लव्स के लिए, एक ग्लव के लिए, सॉरी, अल कुफ़ाज़ु, यानी ये आपका वाहिद है, एक एक। ठीक, यानी एक जो आपका एक हाथ का ग्लव होगा ना उसको कहेंगे अल कुफ़ाज़ु। और जब दोनों हाथों के होंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? इसकी जमा क्या आएगी? इसकी जमा आएगी अल कुफ़ाज़ातु, अल कुफ़ाज़ातु। ऐसे जमा इसकी लिखेंगे हम, इसकी जमा है अल कुफ़ाज़ातु। क्लियर हो गया? अल कुफ़ाज़ातु। तो इस तरीके से हमने आज 20 अल्फाज मानी लिखे, इनको आपने नोट करना है और इनसे आपने जुमले बनाने हैं। ठीक, चलिए सबसे पहला फ्लैशी, टिमटिमाने वाला, अल अब अद्दाइलु या मुबहरजुन। ठीक, इसी तरीके से प्लेयर, खिलाड़ी के लिए आता है अल-लाऊबु। फिर आगे ओबीडियंट, फरमाबरदार के लिए आता है अल-बारु या अल-बारूना। और लीफी ट्री, पत्तादार के लिए आता है अल-मूरिक़तु। फिर आगे चलिए, सक्सेसफुल, कामयाब के लिए आता है नाजिहुन या अन्नाजिहु। और हार्ड वर्कर के लिए आता है मेहनती, मुजतहिदुन या अल-मुजतहिदु। इसी तरीके से शोर, किनारे के लिए आता है अश-शातिउ या अश-शवातिउ। और इसी तरीके से चैटर या ट्विटर, चहचहाने के लिए आता है अथ-थरथरतु। और उसके बाद गिलास के लिए आता है अल-कासु। ट्रंक यानी सूंड, सींगों के लिए आता है अल-खुरतूमु। और उसके बाद गिलास, शीशे के लिए आता है अज़्ज़ुजाजु। हिरन, डियर के लिए आता है अज़्ज़बियु। और साइकिल के लिए आता है अद-दर्राजतु। और ये जमा है अज़्ज़बियु, हिरनों की। ठीक, चलिए उसके बाद स्कॉर्पियन, अल-अक़रबु। और घड़ी की सुई को अक़रबुस्साअह। और ड्राइवर के लिए आता है अस्साइक़ु। ठीक, अस्साइक़ु। उसके बाद फर्टाइल, सरसब्ज़ या शादाब के लिए आता है अल-खिस्बु। और उसके बाद वेल्थ, दौलतमंद, मालदारी के लिए आता है अथरवतु। सा है ये, सा, कौन सा सा? ये सा है, शीन नहीं है, अथरवतु। और उसके बाद कंट्री के लिए आता है, मुल्क के लिए आता है अल-बिलादु। और उसके बाद हमने लिखा टॉवल, तौलिया के लिए आता है अल-मिनशफतु। और ग्लव्स, दस्तानों के लिए आता है अल-कुफ़ाज़ु, एक ग्लव। और बहुत सारे यानी दोनों हाथों के, तो उसके लिए आता है अल-कुफ़ाज़ात। या दो से ज़्यादा भी हों तो उसके लिए भी जमा का अल-कुफ़ाज़ात ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने इन वोकैबलरीज़ को भी नोट किया होगा अपनी कॉपी पर, और इनसे आपने अब जुमले बनाने हैं। और मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम और 20 वोकैबलरी जो है जानेंगे, उनको याद करेंगे इंशाल्लाह। और इस तरीके से आपके पास बहुत सारी वोकैबलरी आ जाएगी और आप इंशाल्लाह अरबी में बात भी कर पाएंगे और जुमले भी बना पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़िमन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जान से भी प्यारा है, जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।